देख सकते हैं कि इस तरफ आपको मज़ार नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पर टीका चंदन लगा करके, ये हिंदुओं का कुछ नहीं है बल्कि एक मुस्लिम महिला का मज़ार है। खुदनी बीबी उनका नाम था, उनका मज़ार है। और इधर देख लीजिए, भगवान शिवलिंग के रूप में मौजूद है। ये जो मज़ार है, ये सुनने में आता है किसी मुस्लिम महिला खुदनी जी। बीबी का था। तो ये बात सच है? हाँ, एकदम सही है। ये पहला कुदाल वो लोग मारे, हाँ। ठीक बाबा के सर पर लग गया। अच्छा। ऐसा विस्फोट हुआ जैसे बुझाया कोई जीवात्मा इसमें है। अच्छा, मतलब बाबा के वहाँ पे जो शिवलिंग पे लगा वो। लगा एकदम सर पर, चिन्ह है सर पर, देख लीजिए ना, हाँ, वो कटा निशान है, चिन्ह है। कुदाल का निशान है आज जी, पे। कुदाल का निशान है वहाँ पर। अभी बिल्कुल। पहला छऊ लोग मारे ना, मारने के बाद ऐसे बुझाया कोई जीवात्मा है और विस्फोट होने लगा एकदम। और कुएं की गहराई तक खुदाई हुई यहाँ पर, अच्छा। कुएं की गहराई तक खुदाई हुई, लेकिन बाबा जो है जितना गहराई जाता था उतना गहराई गोला बढ़ता चला जाता था, गोलाई। अच्छा, मतलब जो यहाँ पे शिवलिंग नजर आ रहा है, उनका जो चौड़ाई हाँ, था वो बढ़ता जा बढ़ता रहा है। गोलाई बढ़ता चला गया। जब कुएं की गहराई तक खुदाई हुई, लेकिन बाबा का जब कोई अंत नहीं मिला, तो हिंदू मुसलमान सभी भाइयों ने तय कर लिए जी साक्षात शिव यहाँ पर निराकार विराजमान हो ब्रह्म गए। परमेश्वर है। एक चीज बताइए, जैसे कि यहाँ पर तो मजार है, तो जी। कभी ये बात नहीं उठी कि भाई एक हिंदू के मंदिर में मुस्लिम का मजार कैसे हो सकता है? इसे तोड़ने का, इसे हटाने की किसी ने जरूरत नहीं की, कोशिश नहीं की। अफवाह ये भी फैलती थी बाबा कि जब इसे हटाने की कोशिश की गई मजार को यहाँ से, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होने लगता था कि जो गलत रहता था, खून आने लगता था। क्या ये बात सच है या अफवाह है? हिंदू मुस्लिम को लड़वाने वाले बहुत सारे नेताओं को आपने देखा होगा, लेकिन हमारे शहर समस्तीपुर में एक ऐसा मंदिर भी है जिस मंदिर के अंदर हिंदुओं के लिए पूज्य माने जाने वाले शिवलिंग और एक मुस्लिम महिला का मजार एक साथ है, एक छत के नीचे है। और कई वर्षों से लोग यहाँ पर आके दोनों चीजों का पूजा करते हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग पे जल अर्पण करते हैं, वो लोग मजार के ऊपर भी जल अर्पण करते हैं। बाकी अभी हम लोग समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड में है और आपको दिखा दे कि यही वो भव्य मंदिर है जिस भव्य मंदिर की चर्चा मैं आप लोगों को उस समय से कर कर बता रहा हूँ। बाकी पंडित जी हमारे साथ है और मंदिर का दर्शन भी आपको करवाएंगे। अध्यक्ष हैं आप मंदिर के। एक चीज बताइए, क्या ये बात सच है कि यहाँ पर हिंदुओं के लिए पूज्य माने जाने वाले शिवलिंग भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है और साथ ही साथ मजार भी है? जी। और मजार पे भी लोग जल चढ़ाते हैं? मजार पर हिंदू लोग ही चढ़ाते हैं। हिंदू लोग ही चढ़ाते हैं, लेकिन चढ़ाते हैं जल। हाँ, हिंदू अंदर लोग। आइए, अंदर दिखाते हैं उस मजार को। आइए अध्यक्ष जी, आइए। देखिए, अब मंदिर के अंदर आपको लेकर के चलते हैं। सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर के बारे में अगर चर्चा करें तो मंदिर को खुदनेश्वर स्थान के नाम से भी लोग जानते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यह मंदिर बहुत भव्य है और इतना भव्य मंदिर शायद पूरे शहर में या फिर भारत के कई जगहों पर नहीं होगा। लेकिन सरकार इस चीज पर ध्यान नहीं देती है और मंदिर का उस तरीके से विकास नहीं होता है, उस तरीके का तरोत्तर विकास नहीं हो पाता है जिसकी वजह से मंदिर को विकसित कहा जाए। देखिए, अंदर आ चुके हैं और देख सकते हैं कि इस तरफ आपको मजार नजर आ रहा होगा। ये यहाँ पर टीका चंदन लगा करके, ये हिंदुओं का कुछ नहीं है बल्कि एक मुस्लिम महिला का मजार है। खुदनी बीबी उनका नाम था, उनका मजार है। और इधर देख लीजिए, भगवान शिवलिंग के रूप में मौजूद है। यहाँ पर अध्यक्ष जी, कितने समय से ये शिवलिंग और ये मजार है? ये भारत का अद्वितीय मंदिर है। जी। भारत के अंतर्गत बिहार राज्य के अधीन बैठ जाइए, समस्तीपुर। सब आएगा। हाँ, बैठ जाइए, नहीं पीछे हो जाइए ताकि मजार भी आ जाए। जी। भारत देश के अंतर्गत अधीन बिहार राज्य है। बिहार राज्य के अधीन समस्तीपुर जिला है, जो मुख्यालय है जिला का। उससे करीब 12 किलोमीटर दक्षिण और पश्चिम की तरफ मोरबा प्रखंड है। उसी के बगल में शिव मंदिर खुदनेश्वर धाम मोरबा है। यह शिव मंदिर खुदनेश्वर धाम 25 से 28 वर्ष से अवस्थित है। मतलब आप लोगों की नज़र में 25 से 28 वर्ष यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य भी आए हुए हैं। अच्छा। ईसा मसीह से पहले वो आए हुए थे। अच्छा। इसका अभिलेख में केदार धाम जो है, वहाँ पर केदार धाम, बद्री का आश्रम, जम्बूत्री, गंगोत्री, 4 पीठासीन धाम जो है, उसके अध्यक्ष हैं IAS अफसर कमिश्नर साहब। अच्छा। तो 5 नवंबर 2021 को जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हर साल आदि गुरु शंकराचार्य जी को का देहांत हो गया था केदारे धाम में। जी। वहाँ पर उनका मूर्ति और सब बना हुआ है। तो प्रधानमंत्री हर एक साल उनका लोकार्पण करते हैं। बिल्कुल। तो 5 नवंबर 2021 को जब उनका लोकार्पण होने वाला था, उससे 15 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे कि आदि गुरु शंकराचार्य जिस मंदिर में गए हुए हैं पूरे देश में, हाँ, तो उस मंदिर के अध्यक्ष या प्रबंधक को आप रजिस्ट्री करके बुलवाइए। अच्छा।
ये मतलब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये आदेश कह पारित दिए थे। इसी पर अभिलेख में देखा गया तो कमिश्नर जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो कमिश्नर साहब देखे तो इसमें उस जो जहाँ जहाँ गए थे आदि गुरु शंकराचार्य वो लिखे हुए थे अभिलेख में, जहाँ फलाने फलाने मंदिर में गए उन्होंने अपने अभिलेख में सब कुछ लिखा था कि मैं इस मंदिर में गया, मैं इस मंदिर में गया। वहाँ से अभिलेख में लिखा हुआ था शिव मंदिर खुदेश्वर धाम समस्तीपुर मोरवा लिखा हुआ था। लिखा हुआ था। तो इसी के द्वारा वो स्पीड पोस्ट करके हमको निमंत्रण भेजे थे। अच्छा, हाँ, प्रधानमंत्री जी से हमारे समस्तीपुर के अध्यक्ष महोदय को निमंत्रण आया था। निमंत्रण आया था। वो IAS अफसर का उस पर दस्तखत है और बोर्ड के अध्यक्ष चारों धाम के बोर्ड के अध्यक्ष हैं कमिश्नर। तो यहाँ चिट्ठी आई थी वहाँ जाने के लिए 5 नवंबर 20 से 21 को जी, तो उसमें तो हम नहीं जा सके, यहीं पर कार्यक्रम बहुत विशाल हो गया। बिल्कुल। तो उस समय जब आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ आए थे तो उसका लगभग हो गया लगभग 25 से 28 वर्ष पहले यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य आए हुए थे। अच्छा उस समय यह मंदिर खंडहर बना हुआ था, भित्ति का मंदिर था, जी, लोग उसी में पूजा पाठ करते थे, अभिलेख करते थे। तब वो यहाँ आए और पूरे देश का वो भ्रमण किए। बिल्कुल। उसी क्रम में यहाँ पर भी शिव मंदिर खुदेश्वर धाम मोरबा में आए थे। मतलब कहीं ना कहीं पौराणिक काल में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता उल्लेख है, मिलता है जो कि वहाँ अभिलेख में है लिखा हुआ है और जी। कहीं ना कहीं वो चीज झुठलाया नहीं जा सकता नहीं, है नहीं जा क्योंकि सकता आदि गुरु शंकराचार्य ने खुद अपने अभिलेख में ये चीज लिखे हुए हैं। इसीलिए हमको वहाँ से सरकारी चिट्ठी आया था। कमिश्नर साहब बोर्ड के अध्यक्ष थे, वही यहाँ पर चिट्ठी भेजे थे जो उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 5 नवंबर 20 से 21 को जी, केदार धाम लोकार्पण के लिए। बिल्कुल। तो यह मंदिर बहुत पुरानी मंदिर है, प्राचीन काल से यह मंदिर आ रहा है और हजारों हजार वर्ष पहले है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों को अटूट विश्वास है। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये जो मजार है ये सुनने में आता है किसी मुस्लिम महिला खुदनी बीबी का था, तो ये बात सच है? हाँ, एकदम सही है। खुदनी बीबी मुस्लिम महिला नाम की एक लड़की थी और यहाँ पर प्रति कदीम जमीन थी। अच्छा तो खुदनी बीबी नाम की मुस्लिम महिला थी, उसके माता पिता बहुत गरीब थे। जी, उनके पास में एक काली गाय थी, वही काली गाय से पालन पोषण होता था उनके परिवार को। जी, तो उसके अब्बा मम्मी ने गाय खरीदी और उसी गाय को लेकर के खुदनी यहाँ पर प्रतिदिन गाय चराने के लिए आती थी, चरवाही के रूप में। हाँ आती थी। और जब गाय चरा करके अब जब घर वापस जाने का समय होता था तो शिव अवस्थित हैं उस जगह गाय खड़ी हो जाती थी और अपने आप उसके थन का सारा दूध गिरने लगती थी। उस समय भगवान जो भोलेनाथ है उनका शिवलिंग तो ऊपर नहीं होगा, ऊपर मिट्टी नहीं के अंदर था। हाँ, अंदर था। दूभी आथिया था बने मिट्टी से मतलब कि घिरे होंगे और भगवान की उस लीला को यहाँ पर दिखाया जा रहा था कि गाय खुद आती थी और उसके थन से सारा दूध यहाँ पर अभिषेक हो जाता था। जी, तो अभिषेक हो जाता है। यह प्रक्रिया प्रतिदिन होती रहती थी प्रत्येक दिन। जी। तो खुदनी के माता भी एक आध महीना जब हो गया तो खुदनी के अब्बा मम्मी कही, देखो खुदनी तुम गाय चराने के लिए जाती हो, हम जब शाम करके गाय का दूध निकालने के लिए जाते हैं थन से तो दूध होता नहीं है। तुम बताओ क्या चुरा करके किसी के हाथ से बेच लेती हो या खैरात में तुम किसी को दे देती हो। खुदनी ने यह बात कहने से कतराती थी क्योंकि एक दिन उसको स्वप्न हुआ कि यह बात तुम किसी को कहोगी तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। अच्छा, खुदनी बीबी के सपने में कोई आकर के बताया तो जैसा कि मान्यता है कि तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। हाँ, तो उसको सपना हुआ, बाबा सपना दिए जो यह बात तुम किसी को, यह प्रक्रिया तुम किसी को कहोगी तो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, इसी भय के कारण खुदनी ने यह बात किसी को कहने से बहुत कतराती थी और नहीं कहती थी। लेकिन जब 1 महीना 2 महीना हो गया, जब दूध नहीं निकलती थी थन से, तब उसका अब्बा मम्मी उसको प्रताड़न करने लगी। प्रताड़न करते मारपीट करने लगे, तुम बताओ सही सही बात ये दूध क्या होती है। इस पर एक दिन प्रताड़न की, मारपीट की। उसके भय के कारण, अब्बा मम्मी के भय के कारण, प्रताड़न के कारण, मारपीट के कारण उसने सारी कहानी अब्बा मम्मी को बता दी। अब्बा मम्मी जब हम गाय चराने के लिए जाते हैं तो एक अवस्थित जगह है जहाँ पर गाय चारों तरफ से चर लेती है। जब शाम करके घर आने लगते हैं तो उस समय गाय खड़ी हो जाती है और उसके थन का सारा दूध जो है सो एक अवस्थित जगह पर गिर जाती है। तो अब्बा मम्मी उसको कही जो गिर जाती है तो ठीक है, आज हम चलो तुम्हारे साथ चलते हैं, इसका हम परीक्षा लेंगे ये सही है कि गलत है। सच बोल रही है। हाँ, तो उस दिन उसकी अब्बा मम्मी दोनों आई उस खुदनी के साथ
आई और एक बगल में झाड़ी था, उसी झाड़ी के बगल में खुदनी के अब्बा मम्मी बैठ गई और खुदनी जो है बराबर इस बगल में वट वृक्ष था, उसी वट वृक्ष के नज़दीक में बराबर बैठती थी इसी जगह। तब वो 4 बजने के बाद गाय तो प्रतिदिन आ जाती थी यहाँ पर। 4 जब बजा इसके बाद गाय चारों तरफ से आकर के इस जगह पर खड़ी हो गया, एक थान का सारा दूध गिरने लगी। यह प्रक्रिया उसके अब्बा मम्मी ने अपने आँखों से देख ली। देख करके और खुदनी को कहे ये खुदनी चलो, यहाँ कोई शक्ति जरूर है जो दूध को आकर्षित कर लेती है। वहाँ से चली गई। रात्रि में उसको काल ग्रास लिया खुदनी को। हाँ, जब मरने लगी उसको बुझा गया जब हम जिंदा नहीं रहेंगे, तो अब्बा मम्मी को बुला करके कही कि अब्बा मम्मी हम अब जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए हमारा मट्टी मंजिल करके मजार उसी जगह बना देना जहाँ पर मैं प्रतिदिन वहाँ बैठ करके और गाय चराती थी। अच्छा, मतलब कि खुदनी के को जो स्वप्न आया था तो उसको ये बात आभास हो गया कि मेरी मृत्यु जो है इसी भेद को खोलने की वजह से हुई, तो उसकी इच्छा हुई कि मैं वहीं पर जाकर के मेरा शव को दफनाया जाए जहाँ पर ये सब कुछ होता है। तो इसके बाद अब्बा मम्मी मुसलमान लोग सवेरे हुए, सब लोग जुटे, उसके अब्बा मम्मी ये सारी कहानी मुसलमान भाई लोगों को कहे, तो लोग कहा ठीक है, उसका जब अंतिम इच्छा है तो इसी पर सब लोग आए। आने के बाद में आकर के वो लोग यहाँ पर रखे और अभी पर चिन्ह है वहाँ पर देखते हुएगा, कटा हुआ चिन्ह है। अच्छा, वहाँ दिखाइए, वो शायद कुदाल का या किसी चीज़ का निशान है जिसके कटा हुआ है। हाँ, तो वहाँ पर शायद सुनने में आता है कि लोगों ने खोदने की कोशिश। वहाँ पर क्या किया, जो वो लोग आए ना तो ये जो मट्टी मंजिल करने के लिए पहला कुदाल वो लोग बारे, ठीक बाबा के सर पर लग गया। अच्छा, ऐसा विस्फोट हुआ जैसे बुझाया कोई जीवात्मा इसमें है। अच्छा, मतलब बाबा के वहाँ पे जो शिवलिंग पे लगा वो लगा एकदम सर पर चिन्ह है, सर पर देख लीजिए ना, कटा चिन्ह है, कुदाल का निशान है जी, कुदाल का निशान है वहाँ पर। अभी पहला 6 लोग मारे ना, मारने के बाद ऐसे बुझाया कोई जीवात्मा है और विस्फोट होने लगा एकदम। वो लोग भयभीत हो गए और इसके बाद उस जगह को छोड़ करके बगल में यहाँ मट्टी मंजिल करके और इसके बाद मजार बनाए। तब मुसलमान लोग चले गए, तब मुसलमान लोग हिंदू लोगों को कहे कि देखिए हम जहाँ पर खुदनी का पाक मजार बनाए हैं उस जगह बगल में जो शक्ति हैं उनको खुदाई किया जाए। आपस में मतलब सब लोगों ने चर्चा की। तो उस समय बहुत पुराना समय था, हिंदू लोग भाई मुसलमान भाई लोग सब लोग जुट करके आए और कुएं की गहराई तक खुदाई हुई यहाँ पर। अच्छा, कुएं की गहराई तक खुदाई हुई, लेकिन बाबा जो है जितना गहराई जाता था उतना गहराई गोला बढ़ता चला जाता था, गोलाई। अच्छा, मतलब जो यहाँ पे शिवलिंग नजर आ रहा है उनका जो चौड़ाई था वो बढ़ता जा रहा था, गोलाई बढ़ता चला गया। जब कुएं की गहराई तक खुदाई हुई लेकिन बाबा का जब कोई अंत नहीं मिला तो हिंदू मुसलमान सभी भाइयों ने तय कर लिए जी साक्षात शिव निराकार ब्रह्म परमेश्वर है। तब ये लोग चले गए। उस समय भित्ती का मंदिर बना था, भित्ती का। अच्छा, भित्तिये का मंदिर बन करके और उसी प्राचीन काल से हिंदू लोग ही पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, लोग नहीं। एक चीज बताइए, जैसे कि यहाँ पर तो मजार है, तो कभी ये बात नहीं उठी कि भाई एक हिंदू के मंदिर में मुस्लिम का मजार कैसे हो सकता है, इसे तोड़ने का, इसे हटाने की किसी ने जरूरत नहीं की, कोशिश नहीं की? ना, आज तक कभी नहीं की है। सुनने में अच्छा अफवाह ये भी फैलती थी बाबा कि जब इसे हटाने की कोशिश की गई मजार को यहाँ से, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होने लगता था कि जो गलत रहता था, खून आने लगता था। क्या ये बात सच है या अफवाह है? नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, मजार पर मुसलमान लोग यहाँ पर माने हम लोगों को यहाँ पर जितने भी मुसलमान भाई लोग हैं, जैसे यहाँ पर शिवरात्रि में 5-5 लाख आदमी जुटते हैं, सोमवारी में 1.5 लाख लोग एक रोज में जल चढ़ाते हैं। मुसलमान भाई लोगों ने सब लोग सहयोग देते हैं, मुसलमान लोग भी सहयोग देते हैं, पूरे सहयोग देते हैं, 100% लोग। अच्छा, जान से भी चंदा चुटकी हो, सबसे वो लोग पूरा सहयोग देते हैं और साथ रहते हैं सुरक्षा व्यवस्था में। बाकी बता दें कि मंदिर का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है। अगली वीडियो में आपको ये भी दिखाएंगे कि मंदिर का विकास क्यों जरूरी है। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।